नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जिस तरह हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। आज उन्हीं तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कुछ स्टेट्स हैं जिनमें हरियाणा है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, वहां चुनावों की घोषणा कर सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज हैंड आउट मीडिया के लिए जारी किया गया है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम 3 बजे इन चीजों का खुलासा करेगी कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्शन होगी। और इस प्रेस विज्ञप्ति में, प्रेस रिलीज में स्टेट्स को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसलिए यह माना जा रहा है कि शायद 3 स्टेट्स में इलेक्शन हो, या हो सकता है, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर आई थी। 3 सदस्यीय टीम थी और पहले कश्मीर, उसके बाद जम्मू, और उसके बाद इन्होंने एक फॉर्मल मीडिया से इंटरेक्शन की और इस चीज पर जोर दिया कि प्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर ओवरऑल सिक्योरिटी सिनारियो पर असेस करेगी और विद ड्यू कोर्स वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की तिथियों की घोषणा करेगी। ऐसे हम सब चाहते हैं कि हरियाणा विधानसभा की जो डेट है 6 नवंबर को वहां पर विधानसभा की जो डेडलाइन है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 26 नवंबर वहां पर विधानसभा की जो समय सीमा है। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर आई, उसके बाद फिर हरियाणा के दौरे पर आई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम अभी तक महाराष्ट्र के दौरे पर नहीं गई है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन संभव हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र तीनों जगह इलेक्शन हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और हरियाणा और महाराष्ट्र की अगर बात करें, इन रियासतों में इलेक्शंस की संभावना है। लेकिन किस प्रकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में स्थिति की आकलन की, क्योंकि हरियाणा में पूर्णतः शांति है, जम्मू कश्मीर में जितने भी विपक्षी दल या फिर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने एक स्वर में कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने चाहिए। लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो उनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता उनसे, अपने नुमाइंदों से ही बात करना चाहेगी और इसीलिए इलेक्शन यहाँ पर होने चाहिए। आपको बताते चले कि हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, जिस प्रकार लोगों का, वोटर्स का यहाँ पर रुझान था, बढ़ चढ़कर लोगों ने, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। 58.58% जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे। अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड ये लोकसभा के इलेक्शन से बहिष्कार अब दूर की बात है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर निरंतर बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम 3 बजे प्रेस को संबोधित करेगी, लेकिन उससे ठीक पहले कल नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का पुलिस का डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीपी नियुक्त किया गया है। आपको बताते चलें कि उनका जो कार्यकाल था वो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी, एनएसजी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें, उसको हेड कर रहे थे और उनका वो टेन्योर शॉर्ट कर दिया गया। नलिन प्रभात की अगर बात करें तो उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, खासकर माओइस्ट के विरुद्ध जिस प्रकार उन्होंने एक हाई हेडेड तरीके से, फर्म तरीके से माओइस्ट पे कंट्रोल किया। आईटीबीपी के वो हेड रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है, खासकर जम्मू संभाग में पिछले कुछ समय से लगातार जो जम्मू संभाग आतंक का दश्त झेल रहा है, आपको बताते चले लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। तो ये तबादला इसी ओर इशारा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में एक फर्म स्ट्रेटजी के साथ आतंकवाद पर एक जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्र चलना चाहता है। इसी कड़ी में कल देर रात 15 अगस्त की अगर बात करें तो पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर फेस्टिवल के माहौल में था। और ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये डायरेक्शन भी दी गई थी कि अगर आपने जो भी तबादले करने हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के, या और कुछ भी आपने ट्रांसफर्स करनी है तो वो पहले कर ले। और खासकर 3 साल का उन्होंने एक टारगेट रखा था। तो उसी कड़ी में कल एक मेजर रिशफल जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। कुल मिलाकर 89 आईएएस और जेकेएएस अधिकारियों के तबादले जम्मू कश्मीर में देखे गए हैं। कई डिप्टी कमिश्नर्स को हटाकर उनकी जगह नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। सबसे बड़ी अगर बात करें, जो
गवर्नमेंट का हैंडआउट निकल के आया है। विकास कुंटल थे मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको डीसी पुंछ लगा दिया गया है। ठीक उसी तरह शकील उल रहमान जो कमिश्नर डीसी बांडीपुरा थे, उनको ट्रांसफर करके लगा दिया गया है डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर्स पार्क्स एंड गार्डन्स। मिस्टर मजीद खलील अहमद राबू जो कंट्रोलर थे लीगल मेट्रोलॉजी के, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है मिशन आईसीडीएस JNK। उसी तरह शेख अरशद अयूब जो IAS हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उनको ट्रांसफर करके भेज दिया गया है डायरेक्टर लाइब्रेरीज। राहुल यादव जो कमिश्नर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थे और वो एडिशनल पोस्ट हेड कर रहे थे, CEO SPM जम्मू, उनको वहां से हटाकर उनका तबादला कर दिया गया है, उनको भेज दिया गया है मिशन डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसी तरह जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, डिप्टी कमिश्नर जो किश्तवाड़ थे देवंश यादव, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है और उनको राहुल यादव के स्थान पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा की अगर बात करें जो DC सांबा थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको DC राजौरी ट्रांसफर कर दिया गया है। अंकिता कार की अगर बात करें जो IRS थी और वेट कर रही थी अपनी ट्रांसफर का, उनको प्रेरणापुरी की जगह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नेंस एजेंसी का बनाया गया है। इसी तरह बशीर अहमद डा थे जो वाइस चेयरमैन लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजिंग अथॉरिटी, उनको ट्रांसफर करके IG इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर दी गई है। इसी तरह राजिंदर तारा जो जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, उनको ट्रांसफर करके भेज दिया गया है डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स। भवानी रखवाल जो वाइस चेयरमैन थे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको ट्रांसफर करके भेज दिया गया है एज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू। अनुराधा गुप्ता जो पहले फॉर्मर DC सांबा रह चुकी हैं और अपना GAD में अवेट कर रही थी अपने ऑर्डर को, उनको कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी जम्मू कश्मीर भेजा गया है। उसी तरह पवन सिंह राठौर जो भी अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, उनको स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भेजा गया है। और राजेश कुमार श्रवण जो मैनेजिंग डायरेक्टर JKPCC थे, उनको ट्रांसफर करके डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ भेजा गया है। OP भगत जो DC राजौरी थे, उनको ट्रांसफर करके भेजा गया है डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट JNK। और मिस्टर सुदर्शन कुमार जो डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट थे, उनको ट्रांसफर करके भेजा गया है सेक्रेटरी JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये बड़ी जो ट्रांसफर है मिस शुभ्रा शर्मा जो स्पेशल सेक्रेटरी थी गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनको मिशन डायरेक्टर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तौर पर भेजा गया है। इसके अलावा इंदू कंवल चिप जो मिशन डायरेक्टर थी JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन, उनको भेज दिया गया है एज चेयरमैन JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सुभाष चंद्र छिब्बर जो डायरेक्टर यूथ सर्विसेज थे, उनको भेजा गया है एक्साइज कमिश्नर जम्मू। राजकुमार कटोच जो डायरेक्टर थे आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, उनको भेजा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जम्मू। और मिस हरविंदर कौर जो मिशन डायरेक्टर ICPS थी, उनको भेजा गया सेक्रेटरी JNK अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। ये कुल मिलाकर कुछ बड़ी जो ट्रांसफर है जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। ऐसे कई और पोस्टें हैं। कुल मिलाकर 89 IAS और JKAS ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं और ये स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर चुनावों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, खासकर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि आज हो सकता है कि 3 बजे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस के भी बड़े फेरबदल की संभावना है, क्योंकि इसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और जम्मू कश्मीर फिर इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा और सियासी पारा यहां पर गर्माता हो चला जाएगा। बड़ी खबर आपको बताते चले जम्मू कश्मीर में के हवाले से, आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितनी स्टेट्स में जम्मू कश्मीर में क्या इलेक्शंस की डेट अनाउंस करेगा और अगर करेगा तो कितने चरणों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे। और उससे ठीक पहले देर रात 89 IAS और JKS अधिकारियों के ट्रांसफर जम्मू कश्मीर में हुए हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर्स भी कार्ड पर हैं। हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ ताजा अपडेट्स के लिए। नमस्कार।